स्टैंडर्ड से मैं हूँ जाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। जैसे हम लिविंग स्टैंडर्ड में कोशिश करते हैं आपके लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल हैं उन पर ना सिर्फ बात की जाए बल्कि उन मसाइल का हल भी पेश किया जाए ताकि आपकी कहीं ना कहीं रहनुमाई होती रहे। जैसे लास्ट वीडियोज़ में हमने कोशिश की कि जैसे गर्मी है आप अपने घरों का टेम्परेचर जो है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और गर्मी में अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर आपकी ज़रा सी कोशिश से हो जाता है तो वो बहुत बड़ी नेमत है गर्मी के मौसम में। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही मसले पर बात करने जा रहे हैं जो आपके घरों से रिलेटेड है और उसका भी सीज़न चल रहा है। जैसे मानसून की बारिशें जो हैं कुछ हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं और अगला हफ्ता जो पूरा बारिशों का बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से कि बहुत बारिशें होंगी। तो कभी कभी बारिश जो है वैसे रहमत होती है, तो कभी कभी हमारी कुछ गलती की वजह से वो जहमत बन जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि बारिश का पानी जो है वो आपके घरों तक कैसे आता है, गली में जब आता है तो आपके घरों को कितना डिस्टर्ब करता है, आपकी बिल्डिंग को कैसे डिस्टर्ब करता है। हुकूमती दावे अपनी जगह, वो तो जब करेंगे आपके रोड्स और आपकी गली सेवर सिस्टम जब ठीक करेंगे, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड आज आपको बताएगा कि अगर आपके घर बने हुए हैं और आपके सेवर सिस्टम, पानी का सिस्टम ठीक नहीं है तो मानसून आने वाला है, तो आप उस पर थोड़ी सी तवज्जो देकर कैसे बेहतर कर सकते हैं और अपनी इस मुश्किल से जान छुड़ा सकते हैं। तो आज फिर हमने खुरम शहजाद कुरैशी साहब को दावत दी है, उनसे पूछते हैं कि अब मानसून का मौसम आने वाला है तो हम अपने घरों को कैसे जो है बारिश से बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। तो मैं आपसे पूछूंगी कि अब मानसून का मौसम जो है शुरू हो गया, तकरीबन कुछ बारिशें हो चुकी हैं सीज़न की और कुछ अभी मज़ीद होनी है। पूरा जुलाई जो है बारिशों का होता है हमारा। तो आप मुझे बताएं कि सबसे मेन फॉल्ट क्या होता है हमारे घरों में जब बारिशें स्टार्ट होती हैं, तो बारिश का पानी क्यों आता है हमारे घरों में? देखिए जी ज़ाहिदा, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं हमारे इन बारिशों के सीज़न में मुख्तलिफ़ इलाकों में पानी आने का। ठीक है, लेकिन उसमें से जो कुछ ज़रूरी हैं वो आज हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से मेन रीज़न जो है हमारे निशेबी इलाकों का एक रीज़न होता है कि निशेबी इलाकों में पानी आ जाता है। जो इलाके आपके सतह आपसे नीचे होते हैं, चूँकि पानी का बहाव उस तरफ होता है तो उस तरफ पानी का फ्लो बढ़ जाता है बारिश के दौरान। और इसका एक ताल्लुक तो आपके उस इलाके की डेवलपमेंट से भी होता है कि वो पुरानी डेवलपमेंट्स होती हैं, उसको उस तरह प्लान नहीं किया गया होता कि इस पानी का रुख किस तरफ होगा और वो गलियां मोहल्ले बस आबाद हो जाते हैं। तो उसमें फिर जो पानी का फ्लो बनता है उसका कोई प्रॉपर ऐसा सिस्टम नहीं होता कि वो पानी वहाँ से ड्रेन आउट हो सके। तो मेन फॉल्ट तो यही होता है कि उस इलाके की डेवलपमेंट। लेकिन इसका ये नहीं है कि वो अगर फॉल्ट है तो वो दूर नहीं हो सकता। वो दूर किया जा सकता है अगर इलाके के लोग उस पर तवज्जो दे के इसको एक इनफरादी मसला ना समझें कि मेरे घर में पानी आता है और मेरे घर में नहीं आता, बल्कि उस पूरे इलाके का एक इज्तिमाई मसला समझ के उसको बात कर रही हूँ। हम बात करेंगे कि इनफरादी मसला, इसको ना वो इनफरादी वो ना समझे कि गली को उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी। हम गली की भी बात करेंगे लेकिन हम इनफरादी तौर पे हम अपने घर को कैसे बेहतर कर सकते हैं, बात मुझे इस पे करनी है। वो हुकूमती और वो सारी चीज़ें अपनी जगह, पर्सनल अपने घर में कैसे आप ठीक कर सकते हैं। जी बिल्कुल ज़्यादा आपकी बात बजाय कि अब मैं उसी बात की तरफ, आपकी तरफ जो बात कह रही हैं उसकी तरफ आता हूँ कि अब वो एक तो वो इज्तिमाई मसला होता है, अगर वो हल हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो अब आप इंडिपेंडेंटली उस सारे इज्तिमाई मसले के हल के इंतज़ार में नहीं बैठ सकते। तो आपको अपने सोल्यूशन की तरफ जाना है कि अब मैं अपने घर के लिए क्या सोल्यूशन करूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा जो लोग अपना घर जिनका बना हुआ है, ऑलरेडी रह रहे हैं, उन्होंने ख़रीदा है या जो भी वट एवर सो, वो जिस तरह भी है, वो अब उस घर में पानी आता है। ठीक है, उस घर में जो पानी आता है बारिश के दौरान, जब एक फ्लो बन जाता है पानी का तो वो घर के अंदर पानी दाखिल होना शुरू हो जाता है। ये है हमारे इलाकों का जो सबसे बड़ा मसला होता है। उसमें अब जब उस घर में पानी, सबसे पहले उस बंदे ने देखना है कि मेरे घर में फॉल्ट क्या है। उसने फॉल्ट को ट्रेस करना है अपने घर को। ये नहीं कि आपने आगे दीवार बना दी तो पानी आना बंद हो गया। ये दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन आपका ये है कि आपने उस घर में पानी आने का वजह तलाश करनी है, जिसमें से पहली वजह हो सकती है कि जो आपका घर बना हुआ है वो पहले ही उस जो गली का लेवल है आपका, जो पानी का लेवल चल रहा है आपकी गली मोहल्ले में, नाली का या सीवरेज का जो भी लेवल चल रहा है, उस सीवरेज से आपका घर का लेवल नीचे हो गया है। तो ये तो एक सिंपल सा फॉल्ट है, हर इंसान इसको समझ सकता है कि जब भी वहाँ से बारिश होगी तो पानी आपके घर के अंदर आएगा। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि आपको सारी ज़िंदगी के मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए आपको उस मसले का हल ये करना है कि आप उसका फ्लोर लेवल अप करें। आपकी गली से कम 1 फुट ऊंचा होना चाहिए आपका
ये तो उनकी बात है जिनके नए घर जिन्होंने तामीर करने उनके लिए एक हल बता रहे हैं, एक मशवरा दे रहे हैं आप। नहीं, मैं पुराने घर का बता रहा पुराने हूँ। घर की बात, यानी वो पुराना घर है, उसमें वो उसका फ्लोर लेवल अप करें। अच्छा, फ्लोर लेवल। अब उसमें दो परेशानियों का सामना होता ठीक है। एक परेशानी का सामना ये होता है कि अगर उसका फ्लोर लेवल अप किया जाता है तो उनके छत जो है वो नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर तो आपके छत की हाइट जो है वो अगर 9.5 फुट तक भी रह जाती है तो इट्स ओके। लेकिन अगर इससे कम आपका रह जाता है, 8 फुट पे आ जाता है, 8.5 फुट पे आ जाता है, तो फिर आप फ्लोर लेवल अप करने से पहले अपने लेंटर को ऊंचा करवाएं, उस छत को ऊंचा करवाएं। आजकल बड़ा जदीद निज़ाम आ गया है, वो जैक वगैरह लगा के तो वो छत ऊंचे हो जाते हैं। ठीक है, ज़ाहिर बात है इस पे पैसा तो लगेगा, खर्चा तो होगा, लेकिन आपका जो ये लॉस होता है हर साल में कई दिन ऐसे गुजारने पड़ते हैं आपको, जिसमें आपके फर्नीचर का लॉस होता है, जिसमें आपका डिस्टर्बेंस है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, आपके वॉशरूम, किचन, बेताशा चीज़ें अगर आप देखें तो पेंट खराब हो जाता है, सेम के इशूज शुरू हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की निस्बत ये खर्चा कर देना आपके लिए एक छुटकारे का बायस है, वो आप कर दें। अगर आप नहीं करेंगे तो आप कल को जहाँ पे उस बिल्डिंग की लाइफ अगर लेट से अगर 50 साल एक बिल्डिंग की लाइफ होती है तो उसकी तो वो 20 साल भी नहीं रह जाएगी। और अगर वो अपने 20 साल पहले पूरे कर चुकी है तो अब आप बोनस पे रह रहे हैं उसमें, वो खुदा ना खास्ता डेंजरस होगी फिर बिल्डिंग आपकी। अच्छा, अभी आपने बात की कि घरों का लेवल अप हो गया, अब सीवरेज सिस्टम भी बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारी बिल्डिंग्स में, क्योंकि जब तक सीवरेज सिस्टम आपका बेहतर नहीं होता तो वो आपके घर को उस तरह से पानी का जितना मर्जी बचाव कर लें, कहीं ना कहीं से आपकी लीकेज होती है। तो सीवरेज सिस्टम कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर बारिशों के दौरान तो हमें सीवरेज सिस्टम बहुत डिस्टर्ब करता है। हमने अक्सर देखा है कि गली में पानी खड़ा आपके घर में आ गया, तो सीवरेज सिस्टम कैसे बेहतर कर सकते हैं बने हुए घरों में? देखें, आप जो गली का सीवरेज सिस्टम है उसका हल नहीं होता। ठीक है, तो वही आप वाली बात है कि यहाँ पे आपको इनफरादी तौर पे अपने घर का मसला हल करना है। तो आपने अब सबसे पहले जो बाहर का सीवरेज सिस्टम है उसका लेवल चेक करें, जो उसका लेवल है आप उस लेवल से अपना जो है वो सीवरेज सिस्टम अप रखेंगे। ठीक है, तो उसकी रीज़न ये है कि अगर जो आपके घर का लेवल है वो घर के जो बाहर आपका सीवरेज सिस्टम का लेवल है उससे 1 फुट तो ऊंचा कर दिया, लेकिन जो आपका इसके अंदर पाइपिंग हुई है, जो आपके वॉशरूमों में जा रही है, जो आपके किचन में जा रही है, जो आपके बाकी घर के एरिया के साथ अटैच है, जहाँ से आपका पानी ड्रेन होता है सारा, वो सारा लेवल आपने गली से कम अज़ कम भी 1 फुट ऊंचा रखना है। ठीक है, यानी आपने 1 फुट गली से ऊंचा हो गया आपका घर, और 1 फुट ही ऊंचा आपने अपना सीवरेज सिस्टम रखना है। यानी जो आपके घर का आखिरी वॉशरूम होगा या आखिरी कोना होगा जहाँ से आपका वो सीवरेज सिस्टम आ रहा है, वो 1 फुट ऊंचा होगा तो गली के आधे तक वो 0 हो जाएगा। तो वो पूरा एक आपका जो सिस्टम है उसमें आपका एक तो कभी भी उसमें रुकावट नहीं आएगी, दूसरा ये है कि कभी भी आपका जो पानी वो फ्लो करके वापस अंदर की तरफ ट्रेवल नहीं करेगा। किचन के सीवरेज सिस्टम के बारे में सबसे पहले हमें गाइड करें, क्योंकि किचन एक बहुत अहम हिस्सा होता है घर का, खास तौर पर ख़वातीन के लिए। तो ये मसला मर्दों को फेस नहीं करना पड़ता है, ज़्यादातर औरतों को फेस करना पड़ता है। तो किचन के सीवरेज सिस्टम के बारे में बताएं। जी, किचन का भी यही सीवरेज सिस्टम का इशू होता है कि किचन के सीवरेज सिस्टम भी आपका अगर लेवल उसका जो है ना वो बराबर नहीं है आपके पूरे सीवरेज सिस्टम से, तो भी वो यही सेम प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है कि उसका लेवल अप हो जाता है और वो पानी जो है फ्लो करके आपके किचन की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर पानी दाखिल हो जाता है। और दूसरा ये है कि जो किचन में हमारे आमतौर पे बर्तन होते हैं या जो चीज़ें हम धोते हैं वहाँ पे लेडीज़ हमारी, तो उसमें बहुत सारा कुछ वो उसी में ड्रेन करते रहते हैं, जो कि एक वैसे भी अखलाकी तौर पे अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसके और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं कि आपका उस एरिया में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ से अवॉइड किया जाए कि वो उसमें आप अपना जो है उस एरिया को ड्रेन सिस्टम को जो है वह नीट एंड क्लीन रखें। अच्छा, ये हमने बने हुए घरों की बात की, थोड़ा सा हमें जो लोग अपने घर तामीर कर रहे हैं, हर इंसान जो है ज़िंदगी में अपना घर जरूर बनाता है, ख्वाहिश भी होती है, तो आप बताएं नए घरों के लिए कोई थोड़ा सा कोई हमें गाइड करने के पानी का सिस्टम जो है वो किस तरह से पहले ही वो बेहतर करें ताकि उनको बाद में ये तमाम मसलों का सामना ना करना पड़े। देखिए, ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ज़्यादा हमें, ज़्यादातर जो आपके नए घर गली मोहल्लों में बनते हैं उनमें ये बड़ा वाज़िया किस्म का एक फॉल्ट आता है।
ठीक है। वहाँ पे आपको ड्रेनेज सिस्टम को देखते हुए आप गली से कम से कम भी जैसे मैं शुरू में बता रहा हूँ आपको कि गली से कम से कम भी आपका घर 1 फुट ऊंचा होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम 1 फुट और ऊंचा होना चाहिए। इट्स मीन कि आपके घर की कम से कम हाइट 2 से 2.5 फुट ऊंची होनी चाहिए गली से। अब वहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो लोगों को फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि जो आपका कारपोर्च बनता है उसके लिए रैंप बहुत बड़ा बनाना पड़ता है फिर, यानी 2 फुट का आपको रैंप उसके लिए हाइट चाहिए अपनी गाड़ी अंदर करने के लिए, या अगर छोटा सा घर भी है तो उसमें आजकल एक बाइक तो लाजमी अंदर आपको लेकर जाना पड़ता है। तो जिस तरह का भी घर हो उसका आप जो कारपोर्च है वो 1 फुट ऊंचा रखेंगे गली से, और जो घर है वो 1 फुट और ऊंचा रखेंगे, यानी उसमें आप पोर्च के अंदर 2 स्टेप देंगे तो आपका जो पोर्च लेवल है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है, और बाकी पूरे घर का लेवल अप होगा उससे, अप होगा, जिससे पानी का जो हाँ है ये नए घर का सोल्यूशन है। और इसी तरह जो सोसाइटीज है, ठीक है, जो नई सोसाइटीज डेवलप हो रही हैं वो तो वेल प्लान्ड हो रही हैं, और मैक्सिमम सोसाइटीज में जो सीवरेज सिस्टम है वो वेल प्लान्ड है, ठीक है, इसलिए वो सोसाइटीज में इतने इश्यूज अभी नहीं आ रहे। हाँ, ये आपने बहुत बात अच्छी की, हमने पहले भी इस पे वीडियो की थी कि वेल प्लान से कि आर्किटेक्ट्स और आपको जो है इंजीनियर से रब्ता करना चाहिए जब आप अपना घर बनाए, क्योंकि जब आपकी पानी के मसले और ये छोटे मोटे मसले फिर ये आपको बाद में फेस नहीं करने पड़ते। जी बिल्कुल ज़्यादा, ये हमने लास्ट वीडियो में भी अपने व्यूअर्स को बताया हुआ है कि ये आर्किटेक्ट, ये जो मैं इतनी तकरीर करके आपको समझा रहा हूँ, जो इतनी बातें इतनी समझा रहा हूँ, जाहिर बात है मैं उस डिटेल में उस तरह इस वीडियो में तो नहीं बयान कर सकता वो सारी डिटेल्स और वो सारे जो प्रॉब्लम्स आपने इन फ्यूचर फेस करने हैं या उनके कॉज एंड बेनिफिट्स और जो उनके सॉल्यूशंस हैं, ये मैं एक आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ अपने तौर पे। लेकिन जब आप एक आर्किटेक्ट से घर बनवाएंगे, एक इंजीनियर से मशवरा करके घर बनवाएंगे, तो वो आपके कहे बगैर इन चीज़ों को पहले मद्देनजर रख के आपको प्लान देगा और आपको इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, आज हमने खुर्रम शहजाद कुरैशी साहब से जाना कि मानसून की बारिशें होने वाली हैं, आप अपने घर को कैसे महफूज कर सकते हैं, जो आपका बना हुआ घर है उसके क्या सोल्यूशन। हमने नए घरों की भी बात की कि नए घर जो लोग बना रहे हैं वो किस तरह से अपने घर को प्लान करें, कैसे उसकी जो है स्टार्ट करें कि ताकि जो आपको छोटे छोटे मसले मसाइल का सामना न करना पड़े। और फिर हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर से आप जब घर बनाएं तो ज़रूर रब्ता कीजिए, ताकि जब आप एक दफ़ा ज़िंदगी में घर बनता है, घर रोज़ रोज़ नहीं बनते, तो ताकि आपको जो है उन मसलों का सामना ना करना पड़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों से शेयर कीजिए, अगर इसमें कोई गलती लगी है तो हमसे शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड से जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।